हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99 में बहुत बहुत स्वागत है। और जी हाँ, आप लोग थंबनेल देखकर क्लिक किए हैं और आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हुए हैं कि तत्सम और तद्भव का डिफरेंसेस क्या है, तत्सम तद्भव क्या है। आखिर विद्यार्थी क्यों इस भ्रम में फंस जाते हैं कि कौन सा तद्भव है, शब्द का कौन सा रूप तद्भव है और कौन सा रूप तद्भव है। ठीक है, तो चलिए इसे जानने के लिए पहले हम लोगों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जानना जरूरी है। तो पहले हम लोग को जानना है कि शब्द क्या है। शब्द क्या है, तो हम लोग शब्द क्या है इसको कैसे जानेंगे। तो इसके लिए एक परिभाषा यही है कि वर्णों, ठीक है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। ठीक है, शब्द कहा जाता है। अब सार्थक मेल का अर्थ क्या होता है, अब ये इस चक्कर में नहीं फंसना। सार्थक मेल का अर्थ होता है कि वर्ण और ध्वनियों का ऐसा मेल जिससे कि एक मीनिंग निकलता, एक अर्थ निकलता हो। जैसे कि आपको एक शब्द दे रहे हैं, जैसे आपको एक शब्द दे रहे हैं कि आना। ठीक है, आना। अब अगर पूछा जाए कि आना शब्द कैसे बना है, तो आ वर्ण, ठीक है, जोड़ न में हलंत और फिर आ की मात्रा जब इसमें ऐड किया गया है तो हमारा एक शब्द बना है आना। और आना से एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है जिससे हम लोग समझते हैं कि हमें आना है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि तत्सम क्या है, इसके आगे को। इसे जानने के लिए शब्द को जो है, जो भेद भी है, तो हम लोग जानना है कि उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। कितने हैं ना, शब्द के 4 भेद हैं। चलिए एकदम बहुत ही बिल्कुल आसानी से आपको समझा देंगे। अगर आप वीडियो स्किप नहीं करते हैं देन आई थिंक इस बार आप जरूर समझ जाएंगे और कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। और वीडियो अगर समझ में आए तो एक बार लाइक जरूर ठोक दें। तो पहला आपका क्या है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। क्या क्या है, चलिए पहला है आपका तत्सम। ठीक है, पहला हो गया आपका तत्सम। दूसरा है आपका तद्भव। दूसरा क्या है, तद्भव। तीसरा है आपका देशज। और चौथा है आपका विदेशज। अब हम लोग ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका अगर हम ले तो क्लास, ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो एग्जाम्स होता है वो क्लास आपका आ जाएगा 8, ठीक है, 8, 9 और 10। इन तीनों क्लासों में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो तत्सम को हम लोग अगर लें कि तत्सम क्या है, तो पहले हम लोगों को जानना है तत्सम क्या है। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ एक डेफिनेशन, और इसका ये जो कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, सिर्फ एक डेफिनेशन। तो क्या है वो एक डेफिनेशन, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी में, ठीक है, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम, ठीक है, तत्सम कहा जाता है। ध्यान रखना है कि संस्कृत के मूल शब्द, जो मूल शब्द है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहा जाता है। ये बातें आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब कुछ ऐसे शब्द भी हम लोग उदाहरण के तौर पर देखते हैं जिससे हमारा ये जो डेफिनेशन है और भी एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे हो जाएगा कि हमारा कर्पूर, ठीक, उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल।
उसके बाद और लेते हैं कर्म। आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो सभी शब्द जो हम उदाहरण के तौर पर देते जा रहे हैं, ये सभी एकदम संस्कृत के मूल शब्द हैं और ऐसा भी हम लोगों को प्रतीत होगा कि ये एकदम बिल्कुल शुद्ध हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा कूप। कूप मीन्स कुआं, ठीक है, इत्यादि कर देते। तो इस तरह के अगर शब्द आपको समझ में आए, कहीं देखने को मिले, तो तुरंत समझ जाना है कि तत्सम शब्द है, तत्सम रूप है, ये शब्द तत्सम रूप में है। और इस तरह से हम लोग फिर अब दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा हमारा जो है तद्भव है। अगर आप लोगों को ये तत्सम रूप समझ में आ गया होगा, देन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग तद्भव भी समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल और आसान बन जाता है। ठीक है, तद्भव क्या है? तो तद्भव का जो हमारा डेफिनेशन बनता है, वो डेफिनेशन है कि तत्सम के बिगड़े, ठीक है, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। ठीक है, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। और क्या है बिगड़े रूप? जैसे अक्सर हम लोग कहते हैं कि लड़का बिगड़ गया है, यानी कि जो उनके संस्कार मिलने चाहिए, जो संस्कार है, संस्कार के अनुरूप नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी वही हम लोग को जरा सा सोच लेना है कि तद्भव जो है तत्सम का बिगड़े रूप है। तो क्या है? आप यहाँ देख सकते हैं कि कर्पूर, ये शुद्ध हिंदी या संस्कृत के मूल शब्द है। तो अगर हम इसका तद्भव रूप लिखें, मतलब बिगड़ेल रूप, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कपूर, जो कि आम भाषा में सभी आम तौर पर इसे ही सब कोई कहते हैं, पुकारते हैं। उज्ज्वल, उज्ज्वल ना कहकर इसको सब कोई बोलते हैं कि उजला, उजला। ठीक है, उजला हो गया आपका तद्भव रूप। कर्म का तद्भव रूप हो गया काम। कूप, कूप ना कहकर सभी कोई कहते हैं कि कुआं, कुआं से पानी ले आओ भाई। तो ये सभी शब्द जो है आपका तद्भव रूप है। और आशा करता हूँ कि आपको ये तत्सम और तद्भव समझ आ ही गया होगा। तो चलिए आप लोगों को मैं अब एक होमवर्क भी दे देता हूँ, ताकि आप लोग इसे करके इसे और आसानी से समझ जाएं और आपको पूरी कॉन्सेप्ट बन जाए। जी हाँ, तो ये रहा आप लोगों के लिए एक होमवर्क, जिसमें आप देख सकते हैं निम्न शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये 10 शब्द यहाँ पर मैंने यहाँ लेकर आए हैं, इनका आपको तत्सम रूप लिखना है। ठीक है, वीडियो, और उसके बाद क्या करना है, इसका जो आंसर्स है हमको ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार सभी को सीखने का एक मौका तो मिले, फ्री में ही सही, लेकिन मिलना तो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।